गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम सोडियम क्लोराइड का बनना यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है ना कैसे बनता है और इसकी त्रिविमीय संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 में बटा होता है। ठीक उसी प्रकार से क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 में बटा होता है। तो यहाँ पर है ना आप लोग ध्यान देंगे कि सोडियम का जो अंतिम कक्ष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो सोडियम जो होता है ना, अगर मान ली जाए क्लोरीन जो अपना 7 इलेक्ट्रॉन जो है किसको देता है, सोडियम को यदि देता है, तो जो आपका जो सोडियम का जो नाभिक होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में असमर्थ होता है। तो उसके बदले में जो सोडियम जो होता है ना वो क्या करता है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने में है ना क्या होगी, सरलता होगी, इसलिए सोडियम क्या करता है, आपका अंतिम कक्ष में जो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या कर देता है, वो त्याग कर देता है। तो सोडियम जो है ना क्या करता है, आपका जो सोडियम जो परमाणु जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है, वो धन आवेशित होता है। ठीक है, क्या करता है, ये सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इस कारण से इसके ऊपर में एक धन आयन जो है होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी कि इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो किससे मिल जाता है, उसको सोडियम से मिल जाता है। तो इसी कारण से क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण से इसके ऊपर में एक ऋण आयन जो है होता है। इस प्रकार से मतलब है ना क्या होता है, आपका जो सोडियम परमाणु है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आवेशित हो जाता है और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, आपका NaCl की जो संरचना जो होती है उसका निर्माण होता है या NaCl का जो है निर्माण जो है होता है। विपरीत आवेश होने के कारण से सोडियम तथा जो आपका क्लोरीन आयन जो होता है ना परस्पर एक दूसरे को है ना आकर्षित करके ये स्थिर वैद्युत बल में है ना बंद करके सोडियम क्लोराइड का यानी कि किसका करते हैं निर्माण, है ना, ये दोनों जो है क्या करते हैं, जुड़ करके इसका निर्माण करते हैं, NaCl का जो है निर्माण करते हैं। इस प्रकार से है ना एक लवण का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण जो है होता है। इस प्रकार की है ना जो बना जो बंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध या फिर आयनिक बंध जो है कहते हैं। जिन यौगिकों का जो निर्माण जो होता है ना इसी प्रकार के आबंधन से होता है, उन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक या फिर आयनिक यौगिक जो है कहते हैं। यहाँ पर जो आपका कहना चाहिए जो बंध है ना, एक सोडियम क्लोराइड आयन और एक आपका क्लोरीन आयन के मध्य में है ना नहीं बनता है, बल्कि एक त्रिविमीय क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण जो है होता है। जैसे कि आप लोग में यहाँ पर ये डायग्राम जो है देख सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये सोडियम का आपका त्रिविमीय संरचना है ना। कहने का तात्पर्य है कि एक सोडियम का है ना कि ये क्या होता है, एक जो सोडियम जो होता है वो आयन के रूप में रहता है यानी कि धन आवेशित के रूप में, और क्लोरीन जो रहता है आपका ऋण आवेशित के मध्य जो है बंध नहीं बनता है, बल्कि ये पूरा किस प्रकार की संरचना बनाता है, ये क्रिस्टलीय जो है या फिर त्रिविमीय संरचना का निर्माण जो है करता है, जिसमें प्रत्येक जो धन आवेशित जो आयन जो होता है, यानी कि यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि जो सोडियम जो होता है ना वो कौन सा आवेशित होता है, वो धन आवेशित होता है। तो धन आयन से घिरा हुआ क्या होता है, आपका क्लोरीन आयन होता है। किससे घिरा हुआ, धन आवेशित यानी कि सोडियम धन आयन से घिरा हुआ आपका मतलब क्लोरीन आयन जो है होता है। उसी प्रकार से जो किनारे की ओर जो होता है ना यहाँ पर, ठीक है,
तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, आपका क्लोरीन आयन से घिरा आपका सोडियम आयन होता है ना। तो इस प्रकार से ये जो है ना, एक प्रकार से क्या करते हैं, एक त्रिविमीय संरचना का क्या करते हैं, निर्माण जो है करते हैं। तो एक बार और बता दूं आपको कि इसमें क्या होता है, जो आपका प्रत्येक जो धन आवेशित जो आयन होता है, यानी कि सोडियम आयन जो होता है, वो एक ऋण आवेशित क्लोरीन आयन से, है ना, ऋण आवेशित क्लोरीन आयन से क्या होता है, वो घिरा होता है। ठीक वैसे ही ऋण आवेशित, है ना, ऋण आवेशित जो क्लोराइड जो होता है ना, वो धन आवेशित सोडियम आयन से क्या होता है, आपका घिरा रहता है। इस प्रकार से सोडियम आयन की संख्या, है ना, और आपका क्लोराइड की जो संख्या जो होती है, क्या होता है, एक समान जो है होता है। तो ये था आपका सोडियम क्लोराइड, है ना, कि त्रिविमीय संरचना के बारे में। इसके पश्चात, है ना, अमेरिकी एक रसायनज्ञ है ना, जिनका नाम है गिलबर्ट न्यूटन लुइस। इन्होंने परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए, है ना, किसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस प्रतीक का उपयोग किया। इस विधि के अनुसार या इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाने के लिए उस तत्व के प्रतीक के चारों तरफ, है ना, उतने ही बिंदु जो है लगाए जाते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं। तो आइए हम इसे कुछ उदाहरणों से समझ, लुईस प्रतीक को हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है 12 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 में बटा होता है। उसी प्रकार से क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है 17 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 में बटा होता है। तो आइए हम इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ये आपका मैग्नीशियम, अब यहाँ पर देखेंगे कि मैग्नीशियम संख्या में कितना है, 1 है, तो 1 लेंगे यहाँ पर। और लेकिन जो क्लोराइड जो है वो संख्या में कितना है, यार कितने परमाणु है, ये 2 है, तो ये यहाँ पर हम 2 क्लोरीन लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैग्नीशियम का अंतिम कक्ष में, है ना, कौन से कक्ष में, अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम दर्शा देते हैं। तो ये जो है आपका किसके अनुसार हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अनुसार से, है ना। तो अंतिम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन के रूप में या एक बिंदु के रूप में इसे दर्शाते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 7 में बटा हुआ है। ठीक है, तो अंतिम कक्ष में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसको आप दर्शा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अंतिम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन है उसे हम किस रूप में दर्शा रहे हैं, एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, इसमें क्या होगा, आपका एक दूसरे के मध्य में क्या होगा, रासायनिक संयोग होता है। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम जो है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है क्या करता है कि अपने अंतिम कक्ष में, है ना, जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देता है, त्यागता है। ठीक है, क्या करता है, त्यागता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को
पहले क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है ये दूसरे क्लोरीन को प्रदान कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दो क्लोरीन जो होते हैं इनका अष्टक जो है क्या हो जाता है आपका पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से है ना, यहाँ पर इसका देखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका Mg। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है अपना दो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और त्यागने के कारण से इसमें क्या हो जाते हैं दो धन आयन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, क्या है आपका जो क्लोरीन है उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से है ना, हम क्या कर सकते हैं इसको हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, यानी कि अंतिम कक्ष में क्या है इसका दो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दिया, किसको दे दिया, वो क्लोरीन को दे देता है। तो क्लोरीन का अष्टक जो है क्या हो जाता है आपका पूर्ण हो जाता है। तो अब मैग्नीशियम के पास में कितना बचता है 2 और 8। अब ये जो है क्या कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास जो होगा वो क्या हो जाएगा ये 2 और 8 और 8 में क्या हो जाएगा ये बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से है ना, ये जो है मतलब हम इसको एक समीकरण के रूप में समझते हैं। जैसे ये क्या है आपका मैग्नीशियम है और आपका ये क्या है क्लोरीन है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरीन को है ना क्या कर रहा है आपका दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है दान कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है आपका दान कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख देना 2 क्लोरीन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है एक क्या करेगा MgCl2 का क्या करेगा ये निर्माण जो है करता है। तो इस प्रकार से है ना, यहाँ पर जो क्या होता है आपका Mg जो Cl है इनके मध्य में जो बंध बनता है उसको हम क्या बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध जो है या फिर आयनिक बंध जो है कहते हैं, जिनके माध्यम से यह जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट इसी में हम है ना अगला एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका देखते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पर भी आप यहाँ लिख सकते हैं कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो है 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2, 8 और 2 में बटेगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 8 होता है, तो ये जो है 2 और 6 में क्या हो जाता है विभक्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से प्राप्त करता है वो कैल्शियम से प्राप्त करता है। तो ये दोनों मिल करके है ना क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या करते हैं आदान प्रदान करते हैं, जिसके कारण से इन दोनों के मध्य में एक बंध जो है बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं आयनिक बंध जो है कहते हैं। तो आइए हम इसे एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका कैल्शियम हो गया, ठीक है। कैल्शियम के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे ऐसे इलेक्ट्रॉन के रूप में या बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। उसके पश्चात यहाँ पर है ना ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में है ना अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दिए एक इलेक्ट्रॉन के रूप में इसको दर्शा दिए। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसको 2, 8, 2 में, ठीक है। और आपका ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम किससे दर्शा दिए आपका ये 2 और 6 में बटा है ये इस प्रकार से। अब ये दोनों जो है ना कैसे करेंगे आपका दोनों में संयोग होगा, ठीक है।
ने स्थिर वैद्युत बल के माध्यम से एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो कैल्शियम जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, वो ऑक्सीजन को दे देता है। ठीक है, किसको दे देता है, वो ऑक्सीजन को दे देता है। तो इस प्रकार से है ना, कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण से इसमें धन आयन जो है बनता है। और ठीक है, अब यहाँ पर इसमें देखेंगे क्योंकि कैल्शियम जो है क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं, तब इसके पास क्या बचेगा, ये 2, 8 और 8 जो है बचता है। उसके पश्चात में ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पर आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो, ये 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन जो है क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार से है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। तो इसके विन्यास क्या हो जाएगा आपका, 2 और क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से है ना, ये जो है मतलब क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, समीकरण के रूप में, ये कैल्शियम धन है ना, क्या है आपका, ऑक्सीजन। तो आपका कितने ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये हो जाएगा आपका जो कैल्शियम जो होता है इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ये जो है मतलब क्या कर लेता है आपका, ऑक्सीजन जो है इसको ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से इसकी जो समीकरण जो होगा इस प्रकार से बनेगा। तो ये क्या बनेगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण जो है करता है। तो ये दोनों जो है ना, कैल्शियम और आपका ऑक्सीजन के मध्य में है ना जो बंध बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध जो है कहते हैं। धन्यवाद।